सच्चिदानंदरूपाय विष्णुपत्याय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय श्री लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। कृष्णानंदी की जय। नंद के लाला की जय। गोवर्धन महाराज की जय। आज के आनंद की जय। इस यज्ञ में भाग लेने वालों की जय। श्रोता वक्ता समाज की जय। उपस्थित सभी शरीर की जय। यज्ञ बनाने वालों की जय। यज्ञ में सहयोग करने वालों की जय। घर पे रहने कथा सुनने वालों की जय। हर हर हम लोग पहले दो बार भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जोर से जयकारा लगाओ आसर। बोलिए भागवत भगवान की जय। आओ हम सब भक्ति भाव के साथ भगवान को मनाओ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे
राधा रानी की जय व्यासदेव भगवान की बाबा गरीबनाथ की जय जय श्री राधे हर हर महादेव। कल हम लोग कथा श्रवण किए थे, गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ। गोवर्धन महाराज बड़ी ही रुचि के साथ हम लोग भगवान की जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग कहते हैं रुचि रुचि भोग लगावायन श्रीमन नारायण नारायण। भगवान बड़ी ही रुचि के साथ 56 व्यंजन भक्तों ने भगवान को खिलाया और भगवान ही खाए जा रहे हैं। आप लोग भी कल लेके आए थे, आप लोगों ने भी कल कराया भगवान को, बड़े प्रेम से भगवान ने। जब प्रतिपदा तिथि के दिन में गोवर्धन पूजन हुआ और भगवान को 56 व्यंजन भोग लगा। कहते हैं जब बाबा इंद्र के पूजन के लिए तैयारी कर रहे थे तो भगवान ने उन्हें समझाया। भगवान ने क्या समझाया? क्या है कि भैया चौपाल पे बाबा बैठे हैं, साथ में जितने भी ग्वाल बाल हैं ब्रजधाम के वृंदावन के सभी विराजमान हैं वहां। भगवान ने बड़ी सुंदर अपने सभी गणों को समझाया, पिता को समझाया। कहा कि देखिए आप इंद्र की पूजन करते हैं तो उससे आप कहते हो कि बारिश होता है, बारिश नहीं हो गया समझो, पर घास कहाँ उगेंगे? घास पे धरती से ही उत्पन्न होगी ना, या ये जो गोवर्धन पर्वत है उससे से होंगे। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर श्रेष्ठ वाक्यों से अपने पिता एवं जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी गोप वृंद थे, सभी को भगवान ने समझाया, सब मान गए। सभी ने निश्चय किया कि हाँ सही है, चलो एक बार हम तुम्हारे देवता को भी देख लें। और सब ब्रजवासी पहुंच गए गोवर्धन महाराज के पास। उनका अब कोई समझ ही नहीं पा रहा भैया भगवान है कहाँ। सो कान्हा से क्या बोला वो, एक कन्हैया कहाँ है देव देवता? मुझको बताई दो तेरा देवता कहाँ है? कन्हैया क्या अरे आप लोग देख रहे, ये जो 7 कोस का पर्वत दिख रहा है ना, गोवर्धन जो दिख रहा है, ये तो मेरे देवता है। अच्छा देखो पूजा कैसे करो, हम इसका पूजन कैसे करेंगे? कहा कि कोई नहीं, आप जल लेके आओ, भगवान का स्नान करवाओ और फिर भगवान को जिमाओ। अरे इतने बड़े है, कैसे स्नान करवाओ? भैया कन्हैया ने कहा कि देखो भैया आप तो जल लेके आओ, मैं पुजारी बन जाता हूँ। आप जल लेकर देना, मैं स्नान करके जाऊंगा, क्योंकि पुजारी जो मंदिर में होता है वो सारा पूजन वही करता है। अन्य जितने होते हैं वो ज्यादातर सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। सो आज जितने भी
ब्रजवासी हैं, सभी भगवान को सहायता कर रहे हैं, जल ला करके दे रहे हैं, भगवान उनको स्नान करा रहे हैं, फूल अक्षत इत्यादि से पूजन किया, भोग लगाने की बात हुई। जब ही वेद मंत्र प्रारंभ हुआ, सो तुरंत भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन महाराज की। बड़ी सुंदर सी स्वरूप में गोवर्धन महाराज प्रकट हुए और आप लोगों ने कल झलकी दिया कि इतना सुंदर था। मैं तो यहाँ से मुझे दिख नहीं रहे थे, इतना विशाल है फिर भी मुझे नहीं दिख रहे थे। लग रहा है बीच में ना वृक्ष का वो छांव है जिससे दिख नहीं पाया। देखो जयकार जब लगे, जब भी हम जयकार लगाए, चाहे हमारे भैया लोग जयकार लगाए, तो जयकार में हाथ उठा कर जयकार लगाए। दूसरा, जब भी कीर्तन हो या भजन हो तो आप भी ताली बजाते रहे। क्या है, एक कथा है, एक सत्संग में पहले तो एक सेठ जी थे जो सेठ जी कभी सत्संग करते नहीं थे, कभी सत्संग नहीं करते थे। अगर कहीं भी आज जैसे आपके गांव में पूरे हर जगह माइक लगे हुए हैं, तो जहां पर उस माइक का आवाज जाता था ना, उस रास्ते से ही उस सेठ जी नहीं जाते थे, उस रास्ते को ही सेठ जी छोड़ देते थे। पर 3 भाई थे, सभी ने सोचा कि चलो हम लोगों का उद्धार तो हो जाए, इनका उद्धार कैसे हो। उन्होंने एक निश्चय किया कि हम घर पे भंडारा रखेंगे, हम घर पे भंडारा रखेंगे, आज दुकान इत्यादि बंद रहेंगे। तब तो भैया रहे ना। सभी संत महात्माओं को उन्होंने आमंत्रण दे दिया कि आज मेरे वहां भंडारा है, आप सभी लोग आना। संत महाराज लोग आए, आकर के पूछा कि भैया भंडारा क्यों रखा, कोई विशेष बात है? उनका नहीं, विशेष ये है कि मेरे भैया कभी भी राम नाम का गुणगान नहीं करते, भजन नहीं करते। भजन करना तो छोड़ो, जिस रास्ते में अगर भगवान का धुन चलता हो उस रास्ते से नहीं जाता है। अच्छा हाँ, पर जितने भी संत थे ना वो आए, खाए, गए। एक संत बड़े ठीक है, बोला कि भैया जब तुमने इतना खर्चा किया तो मैं अवश्य ही तुम्हारे माता का उद्धार करूंगा। अब घड़ी में 2 बज गए हैं। शेर जी ने अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं सुबह में बंद करके, सभी दरवाजे खिड़की इत्यादि सब बंद करके, कांच का लगा हुआ जिससे आवाज ना आए, और गर्मी के समय में 4-5 तोशक रजाई ओढ़ करके, कान में रुई डाल करके, आराम से ऐसे कान को बंद करके रूम में बैठ के लेट गए। सब संत चले गए, माइक इत्यादि बंद हो गया। अब सेठ जी को लगा कि शायद सब जयराज में हो गए, सब चले गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने क्या किया, धीरे से खिड़की खुली, देखा कि अब तो कहीं कोई आवाज नहीं आ रहा। अब क्या किया, कान से आराम से गाया, गेट खोला। क्यों गेट खोला? कि महात्मा गेट नहीं खरीदना तो छोड़ेंगे नहीं, और यूं कूद के सीने पे बैठ कर आराम से बैठा, कान बोला जय बोलिए श्री सीताराम महाराज की, और कान में ही जोर से आवाज दिया, कहा कि सुनो, इसके बदले में अगर कभी कोई तुमसे कुछ लेने को है ना
क्रय विक्रय करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मत लेना। एक समय हुआ सेठ जी का, जयराम जी की हो गया, गोविंदाय नमो नमः। सेठ जी पहुंचे कहाँ? यमराज जी के पास। यमराज ने चित्रगुप्त को कहा कि देखो इसके खाते में कुछ पुण्य हो तो उसका फल प्रभु इसके खाते में तो एक भी पुण्य नहीं है, ये तो कभी भगवत नाम सुना भी नहीं है। अच्छा नहीं तो इसको नरक में डालो। फिर कहते एक बार से चेक करो। जब फिर से चेक किया गया, यमराज के वहां खाता सबका खुला है, वो मैं हूं या आप हो? तैयार है ना? आपको भी इस चीज का सामना करना पड़ेगा। और यमराज ने कहा कि फिर से देखो। जब देखा गया, एक बार धोखा से किसी संत ने इसके सिर पे बैठ करके सीताराम की जय कर दिया। अच्छा, और इसका फल क्या भैया? महाराज जी इस खाते में तो ये नहीं बता रहा कि इसका फल क्या होगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा बोले भैया मुझे भी नहीं पता इसका फल। शिव के पास गए, शिव जी ने कहा कि ये तो जिसका नाम है वही बता, मुझे भी नहीं पता। जब नारायण के पास में पहुंचे हैं तो नारायण ने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। इसी से पूछो कि उसको क्या चाहिए। उससे पूछा गया तो कहा कि मुझे तो प्रभु, उसको तुरंत याद आया संत ने कहा था कि इसके बदले अगर कोई कुछ बोले लेने के लिए ना तो साफ मना कर देना। कहा तो प्रभु मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं सोच लो तुम्हें नर्क भोगना पड़ेगा। बोले ठीक है, आपको जो यातना देनी है भगवान का इधर यातना चाहिए। हाँ हमने तो कोई पुण्य किया ही नहीं ना, तो क्या अब इधर सेठ जी पहुंचे, भगवान ने अपने गोद में बैठाया, गोद में बैठा कर उसके माथे पे ऐसे हाथ से हिला रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, ले लो ना, कुछ ले लो। नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। अब देवता लोग कह रहे हैं महाराज मुझे राजपाट चलाना है, कुछ तो निर्णय कीजिए कि इसको क्या दिया जाए। भगवान कहते हैं अरे मेरा नाम भले ही है, मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या फल होगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उस नाम का प्रभाव इतना है कि आज वो मेरे गोद में बैठा हुआ है और मैं उसके हाथ पे सर हाथ फैला रहा हूं। तो भगवत नाम संकीर्तन पूरे मन से भगवान का नाम धुन करते हुए करना चाहिए। यहाँ भी भगवान का जब पूजन हो रहा है गोवर्धन महाराज का ना, सब लोग बड़े भाव से पूजन कर रहे हैं, बड़े भाव से। देवता प्रकट हो गए, देवता को देख करके जितने भी ब्रजवासी है ना उन्होंने कहा वाह कान्हा तेरा देवता तो बड़ो सरल दिखतो है, इतना सरल देवता तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। आज से नहीं हमारे पूर्वजों की समय से ही हम लोग इंद्र को पूछ लिया है और आज तक हमने इंद्र को देखो नहीं, आज तक इंद्र का शक्ल नहीं जानता हूं कि इंद्र क्या है कैसा है। तेरह देवताओं इतना सरल है कि हम लोग पूजा प्रकट होता है। वाह ऐसे देवताओं में पूजा जरूर सदैव करूँ पूजा। जब 56 भोग लगा दूधिया को किया, दूधिया को सभी ब्रजवासी भैया जी जो मनाते हैं
उन्होंने भी मनाया। इसके बाद पुनः तृतीया तिथि आए। इंद्र ने कहा कि भैया प्रतिपदा को मेरी पूजा ब्रजवासी लोग करते थे और इस बार अभी तक निमंत्रण कार्ड ही नहीं आया। देखो तो क्या चल रहा है ब्रज में। सो इंद्र के दूत आए, जब देखने के लिए देखा अरे यहाँ तो सब धूम मचा रखे हैं। जाकर के इंद्र को कहा प्रभु आप पत्ता कट गई है। क्यों क्या हुआ? अरे सब कान्हा का किया हुआ है, कन्हैया नाम से है ना, वो सब किया गड़बड़ कर दिया। अब तो आपका कोई पत्ता नहीं, तो पूछने वाला नहीं आपको। आप आमंत्रण कार्ड के लिए सोचते हो। सारे बलिदान देवताओं के को बताया गया, इंद्र को बताया गया। इंद्र ने तुरंत मेघदूत को बुलाया। मेघदूत के दूत आए, बड़ी ही बवंडर रूप में मेघ में बुरे बादल छा गए और झमाझम वृष्टि होने लगे। सब पाते कन्हैया के पास पाते, कन्हैया बचाओ, तुम ही कुछ कर सकते हो। क्यों क्या हुआ? अरे कान्हा देखो तो इतना बारिश हो रहा है, पूरे ब्रज डूबे जा रहा है। अच्छा चलो फिर हम लोग सब भाग के चलते हैं, जिनकी पूजा का ना उनके पास, वही हमारी रक्षा है। दौड़े दौड़े सब लोग कहाँ आए? गोवर्धन महाराज के पास। सब कहते हैं कन्हैया हम इनके पास में कैसे, ये हमारी रक्षा कैसे करेंगे? मैं तुम चिंता करो, रुको मैं बात करता हूँ। और कहते हैं मुझे मोको देवता ने बतायो, काय बताया था ना? देवता ने कहे हो कि तुम मोको उठाई लो। जितने ब्रजवासी हैं वो कहते हैं अच्छा करना ऐसा देवता ने कहा। हाँ अभी जस्ट करा तो चिंता मत कर, तू बस थोड़ा पीछे से हम लोग भी हैं। हमारे बीच में हमारे सजन भैया बैठे हैं। जब हम लोगों ने कथा का आयोजन हुआ और प्रारंभ हुआ, यहाँ व्यवस्था प्रारंभ हुई, हमारे सजन भैया ने कहा चिंता नहीं है, सब हो जाएगा। यही चीज कथा के बाद करने पे हमारे चाचा जी भी बोले थे कि अपने पास मेला लगाने की सारी व्यवस्था है। मेला लगाने के लिए अपने पास सब व्यवस्था है, चिंता करने की बात तो है नहीं। प्रभु चाहेंगे हो जाएगा। आज देखिए हम लोग छठे दिन की कथा में पहुंच चुके हैं, कल कथा का विश्राम होगा। देखिए कथा में कोई जरूरत नहीं है कि हमें आमंत्रण मिले, कोई जरूरत नहीं है कि कोई चर्चा मांगने के लिए आए तो हम सहयोग करें। कोई ये भी जरूरत नहीं है कि कोई मुझे बोले कि भैया 10 रुपये सहयोग करो। हमारे कलाकार को तो भगवान पे चढ़ाओ। अरे भगवान तो भाव इच्छा दिए, बता भगवान तो भाव के होते हैं। आपकी जैसी भावना रहेगी ना, भगवान उसी प्रकार उसको स्वीकार करेंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने महाराज से बात कर लिया, देवता से बात कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझको उठाई लो और सभी इसमें समाये जाए। पहले तो जितने भी ब्रजवासी थे सोचे कि भैया इतनी बड़ी पर्वत को उठाए कौन? सब लोग ऐसे सोचे। फिर कहा कोई नहीं, कन्हैया तुम चिंता मत करो, तुम अकेला मत समझना अपने आप को।
मैं कन्हैया ने गोवर्धन भाई साथ में जितने भी गोप थे सभी ने अपना, किसी ने अपना कंधा लगाया, किसी ने लाठी लगाया, किसी ने अपना हाथ लगाया। इस प्रकार सभी गोवर्धन पर्वत को अपने 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 अनुसार अपने शक्ति के अनुसार सहयोग कर रहे हैं। समय बीतता गया। कहते हैं कि 7 दिन तक मात्र कंगुली में पे भगवान कृष्ण जो है उस गोवर्धन को उठाए। 7 वर्ष के कान्हा 7 दिनों तक उस पर्वत को उठाया। और पर्वत में कैसा है 7 एक दिन का नहीं, देखो 7 का बहुत महत्व है। 7 दिन भी होते हैं। उठाए रहे। अब जितने भी ब्रजवासी हैं ना वो सोच रहे हैं कि भाई हमने, मेरे में इतनी शक्ति है, आज तक मुझे पता ही नहीं था। सभी दूसरे से चर्चा करते, लोगों को पता ही नहीं मुंह में शक्ति है। कान्हा पढ़ा रहे, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि माखन श्री बेचो ने, मथुरा भेजो ने, खावो माखन मिश्री खावो सो शक्ति आ। माखन मिश्री जब खाओगे ना तो तुम्हें शक्ति। और मैंने माखन चोरी को बहुत माखन गिराया ना, यही शक्ति आज काम होना। सब ब्रजवासी समझ गए, हाँ बात भी सही से है। ग्वाल वाले समझ गए, अरे कन्हैया मैं तो बहुत शक्तिशाली हो गया। एक दिन सभी गोपवृंद कहते हैं कन्हैया मुझे एक चीज समझ में नहीं आता। अन्ना बोले क्या? देखो भगवान अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, सभी प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या नहीं समझ आ रहा? बोले मैं देख रहा हूं इतने दिनों से शासन होने वाले हैं, मैं देख रहा हूं कि मैं हाथ दे रखा हूं, फिर भी हाथ जब दुखता तो मैं कंधा लगाता हूं। अरे भैया कहीं किसी और को परेशानी हो जाए, जब कंधा दुख जाता है, हाथ दुख गया, कंधा दुख, कभी कभी सर लगा लेता हूं। जब सर दुख जाते हैं ना तो अन्य कोई को छोड़ करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। पर तुमको देख रहा हूं कि तुम ऐसे 7 दिनों से सिर्फ कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर इस पर्वत को उठाए रखे हो। सो तुम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आराम कर लो। कन्हैया बोली कि अच्छा अगर मैं आराम करूं तो क्या तुम लोग इसको संभाल लोगे? गोपवृंद कहते हैं दारी की तुमको कल लगो है, तुमने एक अंगुली को उठा रखो है। अरे अरे पूरे ब्रजवासी मिल करके गोवर्धन को उठा के रखे हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा सो तो मैं कहूँ थोड़ा आराम कर लो। कहा ठीक है तुम कहते हो तो मैं आराम कर लो। जो ही अपनी उंगली को हल्का सा नीचे किया, जितने गोपवृंद डंडे लगा कर रखे थे ना सबके डंडे टूट गए। अरे कन्हैया बचाओ बचाओ। कन्हैया बोला अरे मैं तो बोला आराम कर लो, अब मैंने तो छोड़ा भी नहीं अभी तो थोड़ा सा उंगली नीचे दिया। नहीं कन्हैया धन्य हो तुम, वो तुम पकड़ के रखे हो, हल्का नीचे की तो मेरे डंडे टूट गए, तो छोड़ दो तो मेरे कंधे टूट जाएंगे। अब सब लोग सोचने लगे कि क्यों ना एक परीक्षा ली जाए। क्या
कन्हैया ने थोड़ा उंगली नीचे किया तो हमारे डंडे टूट गए। हमें सभी मिलकर एक परीक्षा चाहते हैं। ऐसी परीक्षा में देखो भक्त भी भगवान का परीक्षा ले रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सबने अपनी डंडा हटा ली, सबने अपने कंधे हटा लिए, सबने अपने हाथ हटा लिए। अब सिर्फ और सिर्फ कन्हैया उंगलियां अंगुली पे, कृष्ण का अंगुली के ऊपर उस पर्वत को उठाए रखा है। ऐसे उठा कर अब सबने सोचा कि अरे ये साथ कुछ हम लोगों के मन में ऐसा चल रहा था कि हमने लाठी लगा करके मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि इस पर्वत को हमने संभाल के रखा है। पर मुझको पता चलो है तो पर्वत का हम पकड़ कर रखो है। सो सबको ऐसा लगा कि ये साक्षात भगवान है, इसीलिए यह जो है ऐसे ऐसे गोवर्धन को उठा के रखा है। अब 7 दिन बीत गए। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु मैंने ये समझ लिया कि चलो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठा के रखा था तो इसलिए दृष्टि से जो ब्रजवासी है वो बच गए। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि जिन्हें प्रलयकालीन बादल छाए थे ना और प्रलयकालीन बारिश हो रहे थे, इस बारिश का पानी गया तो गया। भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित को, परीक्षित ये रामा अवतार का कथा है। एक बार माता सीता का मन हुआ कि मैं ब्राह्मण को जीऊं, पर हमारे मिथिला में कहते हैं कि वेद पढ़िया पढ़िया खबैया, जो वेद पढ़ने वाले हैं वो 2.5 किलो खाते हैं। तो मुझे ब्राह्मण कैसा चाहिए जो खूब खाए, एक दूध से कहे अब नहीं बस बस बस, ऐसा ब्राह्मण नहीं चाहिए, जितना दूध उतना खा जाए। भगवान ने सोचा भैया ऐसे ब्राह्मण कहाँ ढूंढूं, और वो पहुंच गए अगस्त मुनि के पास। अगस्त मुनि को आमंत्रण दिया। अगस्त मुनि जी आए, आकर के भोजन आरंभ हुआ। माता रानी ने अपने हाथ से, माँ जानकी अपने हाथ से भोजन बनाई थी और अगस्त मुनि को खिलाना प्रारंभ किया। अगस्त जी खाते गए। कहा ऐसा है कि रसोई में जितने बने थे सब जयराम जी की हो गई। अब मैया सोच रहे हैं, राम जी ने पहले कर रखा था कि भाई अगर ब्राह्मण ऐसा आए तो तुम मुझे मत बुलाना कि कुछ परेशानी हो तो सलट लेगी, तो मैं उनको तो कह नहीं सकता, कहूँ तो किसको। इधर फिर से भगवान बनी जा रहे हैं, अगस्त मुनि को मिले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। भगवान शिव को माता ने आह्वान किया। मैया ने भगवान शिव की प्रार्थना की, कहे कि हे प्रभु आप मेरे ईश के ईश हैं, आप मेरे भी ईश हैं, मेरी लज्जा को बचाना। और भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप धारण करके आए। फटाफट 2-3 बोला कि भैया मुझे भूख लगा है। लक्ष्मण जी बोला अंदर भंडारा चलना चाहिए।
मैया के पास में जब आई, बोला मैया मुझे भूख लगा है, कुछ खाने को दे दो। तो मैया सोचे अरे बाप रे, एक तो संभल नहीं रहा, दूसरे ब्राह्मण भी आ गया। फिर भी मने में सोचा और एक दिन दिए, खिलाया। ब्राह्मण शिव के स्वरूप से ब्राह्मण से 2 पूरी खाए और 2 पूरी खाकर के ढिकार मार के उठ गए। और ऐसा नियम है कि अगर एक पात में बैठ करके आप खा रहे हो ना, और एक कोई अगर उसमें से उठ जाता है तो बाकी जो बैठ कर खा रहे हैं वो उसमें जूठन खाता है। अब सो अगस्त मुनि ने सोचा कि भैया अब अगर मैं खाऊं तो मैं तो इनका जूठन खाऊं। अरे कैसा ब्राह्मण है ये, अगस्त मुनि बोल रहे कि कैसा ब्राह्मण है, आया बैठा तो खाया भागा। मैया समझ गई ये कोई नहीं, भगवान शिव थे। अब अगस्त ने अपने हाथ धुले, कहा कि पानी किधर मिलेगा। मैया प्रार्थना करके बोलती है प्रभु पानी आगे मिलेगा। आए राम जी के पास, कहा कि प्रभु मैया इधर मुझे भोजन तो हो गया, पानी पीना है, पानी पिला। राम जी कहते हैं कि ब्राह्मण देव मैं आपको अभी पानी नहीं पिलाऊंगा। क्यों? आपको समुद्र सोचने वाले हो। समुद्र शोकितो येन समय गस्तु प्रशीदतो, तर्पण करते हो मैं ये मालूम है ना, अगस्त तो समुद्र को सोचने वाले हैं। तो मैं जब कृष्ण अवतार में आऊंगा और गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा, वहां पे आप आ जाना और उसको जितने पानी मिले सारा पानी आप पी जाना। सुपरीक्षित ये जितने भी वृष्टि हुए ना, पानी जितने भी निकले ना, सारा पानी अगस्त में पी गए। इंद्र आकर के देखा कि भैया ये 7 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, देखो ब्रजवासियों का क्या स्थिति है। जब आए देखा कि अरे यहाँ तो सब गुस्से। मेघ से पूछा कि तुम्हारा क्या स्थिति है। मेघ मल्हार ने कहा कि प्रभु अब मेरे पास पानी नहीं है। इंद्रदेव ने उसको डांटते हुए कहा भागो यहाँ से। और भगवान कृष्ण को जब गोवर्धन उठाए हुए देखा, समझ गए कि साक्षात परमात्मा है। उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ किया। देखा कि अब सभी भी ब्रजवासियों को आके देखो बारिश बंद हो गए हैं, धूप भी आ गया है, तुम सभी बाहर निकलो। सब लोग बाहर निकले, गोवर्धन को धीरे धीरे नीचे रखा, बाहर आए। इंद्र का अहंकार चूर हुआ। इंद्र बहुत सर्वसम्मत होकर के भगवान से प्रार्थना किया, क्षमा मांगा। भगवान ने कहा कि देखो मेरे जो भक्त हैं ना, जो मुझसे जुड़ जाते हैं ना, मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। और अगर उसमें कोई अहंकार आ जाए ना, तो मैं उसके अहंकार को तोड़ करके उसको साधारण सिंपल बना देता हूं। इसलिए तुम जाओ, तुम ऐसे हमारे संकल्प करो, ऐसे भ्रम में न पड़ो, हमारी चिंतन करो। सदैव तुम्हारे हृदय में मेरा वास हो। ऐसे इंद्र को आशीर्वाद देकर के भगवान ने विदा किया। पर इंद्रदेव जब भगवान ने क्षमा किया तो इंद्रदेव ने क्या किया, कामधेनु गैया को आवाहन किया। कामधेनु गैया के माध्यम से इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, गोविंद नाम का गुणगान किया। हम लोग भी भजन के साथ कथा में आइए।
गोविंद नाम का गुणगान करते हुए आगे चलते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की चलो कल हमरा लोग गोवर्धन भगवान के हिंदी भजन सजे बनाओ सुने लो। आओ मिथिला का बाबा धरती पर हम सब चीज एक सुंदर सजे बनाओ जे मिथिला में अहाँ सब गाबू छी वह जलदार बोल गोवर्धन महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मिथिला में सब गाबू छी कही छी हे पाहम हे पाहम पाहन यो पाहम हाय पाहम हे पाहम आहा के जीवनारियो हे पाहम आहा के जीवनारियो यो देख किसने फुड़ैया आहा के जीवनारियो यो देख किसने फुड़ैया आहा के जीवनारियो यो देख किसने फुड़ैया। सब लोग दोनों हाथ से ताली बजा दो और ताली बजाकर भगवान के स्वागत करें। यो देख किसने फुड़ैया यो देख किसने फुड़ैया किसने फुड़ैया देख किसने फुड़ैया किसने फुड़ैया देख किसने फुड़ैया आहा के जीवनारियो यो देख किसने फुड़ैया आहा के जीवनारियो यो देख किसने फुड़ैया। यो मिथिलांचल के लोग सब कहे मिथिला के ई चीज प्रसिद्ध है तो वो चीज प्रसिद्ध है। अब हम सब प्रसिद्ध है तो हमरो नहीं बुझल है और कहे भाव के व्यक्त करे। कंद पुष्प सन भात लगैया कंद पुष्प सन कंद पुष्प सन भात लगैया कंद पुष्प सन भात लगैया रहे रखता